खुदावन यसु मसीह के अजीम नाम में आप सबकी खिदमत में पादरी अमजद नियामत का सलाम पहुँचे। मैं अपने इन तमाम मोअज़्ज़ीन के साथ इस वक्त मुजाहिद कॉलोनी सरगोदा में मौजूद हूँ, जहाँ पर गुज़श्ता अय्याम यानी 25 मई हफ्ते के रोज़ पुरतशद्दद वाक़े में हमारे बहुत ही काबिल एहतराम बुज़ुर्ग लाज़र मसीह साहब को जो है वो ज़रब कोब किया गया और आज से वो ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए खुदाबंद में सो गए। उनका जनाज़ा पुरअमन तरीके से हुआ है। आज हम थोड़ी सी गुफ्तगू करना चाहते हैं, बड़ी अहम गुफ्तगू और अहम ऐलान करना चाहते हैं। इससे पहले कि हम अहम ऐलान और गुफ्तगू करें, मैं चाहूँगा कि हम दुआ करें। सो मेरी दरख्वास्त होगी पादरी हारून फैज़ साहब से, जो मॉडरेटर हैं सरगोदा प्रेस्बिटेरी के, वो दुआ में हमारी रहनुमाई फरमा दें। हम दुआ मांगे। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूहुल कुद्स के नाम से आमीन। यसु में प्यारे बाप, तू जो नहायत पाक खुदावंद है, बेशक तेरे अमीक भेदों को जानना और समझना, जिसको तूने अपने इख्तियार में रखा है, इंसान की कुदरत, अकल और समझ से बाइद है, तो भी तूने अपने कलाम के वसीले से बहुत से भेदों को खोला। तूने इस भेद को खोला कि इंसान की ज़िंदगी की हदों को मुकर्रर किया गया है। तूने अपने कलाम से ये सिखाया कि तेरे नाम के बाइस जो है अदावत रखी जाएगी। आए खुदावंद, हम ये ईमान रखते हैं कि तुझ पर जब ईमान रखते हैं तो इस नाम के बाइस लान तान उठाते हैं, और इसलिए हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि इस लायक ठहरे, और मिन्नत करते हैं कि खुदावंद, जब मुजाहिद कॉलोनी में ये वाक़या रूहनमा हुआ, खुदावंद हमारा बुजुर्ग भाई नज़ीर मसीह इस जहान फ़ानी से कूच कर गया, तो हम इत्क़ाद रखते हैं कि उनका इस ज़मीन पर इतना ही वक़्त था और तूने बुला लिया। बेशक खुदावंद, बहुत से लोग खुदावंद उनको इस जहान फ़ानी से खुदावंद कूच करने का बाइस बने। एहतराम मोहतरम शहजाद सोतरा साहब, जो उम्मीदवार हैं, इलेक्शन लड़ते हैं कौमी असम्बली रावलपिंडी से, वो कुछ गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले तो हम इस चीज़ की मज़म्मत करते हैं कि जो हमारे एक सीनियर सिटीज़न, हमारे बुज़ुर्ग के साथ जो बेईमाना तशद्दुद किया गया, बल्कि दहशतगर्दी की गई और उनको जो हलाकत है, उनकी हलाकत का बाइस बनी। हम आला इदारों से, हुकूमत वक़्त से, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से ये मुतालबा करते हैं कि खुदारा मसीहों को भी जीने का हक़ दिया जाए, अक़लियतों को भी जीने का हक़ दो। आए रोज़ कभी शम्मा शहजाद को जिंदा भट्टों में जला दिया जाना, कभी 26 चर्चिज़ को एक दिन में और 100 घरों को जला दिया जाना, कभी गोजरा में 9 लोगों को ज़िंदा जला दिया जाना। ये आखिर ऐसे जो वाक़यात हैं वो हमारे साथ ही क्यों होते हैं? हम बीइंग अ पाकिस्तानी शहरी, बीइंग अ पाकिस्तानी, तमाम इस्लामी किताबों का और तमाम मज़ाहब का एहतराम करते हैं। ये जो कोई भी उठता है, हमारे किसी मसीह पे झूठा इल्ज़ाम लगा दिया, और अगर किसी ने कोई ऐसा वैसी कोई चीज़ की हो, जा करता हो, तो कानून मौजूद है, आइन मौजूद है, तो अदारे मौजूद हैं, तो जो उसको कानून के मुताबिक सज़ा बनती है वो ज़रूर दी जाए। हम उसमें नहीं बात करेंगे, लेकिन ये अपनी अदालत लगाना, अपनी कचहरी लगाना और नहते लोगों पे इस तरह जुल्म करना, ये कोई जंगल तो है नहीं। रियासत जो होती है वो माँ होती है, और माँ के लिए सारे बच्चे सांझे होते हैं, लेकिन हमारे साथ ही बहुत सारी जगहों पे सुतेली माँ जैसा सलूक किया जाता है। हम अमन पसंद लोग हैं, हम पुलिस के जो शदीद ज़ख्मी हैं उनके लिए भी इज़हार यकजहती करते हैं कि उन्होंने जो है वो अपनी जो है वो मेहनत की, उस दिन हालात को बहुत पुरअमन रखा और अभी तक पुरअमन
हालात हैं। और मैं मौलाना हजरात का भी मशकूर हूँ जिन्होंने अपने मौलाना हजरात और अपने मजहबी रहनुमाओं का, जिन्होंने पिछले 7 दिनों से मैं इधर हूँ तो जिन्होंने अमन ओमान कायम रखने में अपना भरपूर अदा किया। मैं पादरी अमजद नियामत साहब का, मॉडरेटर साहब का, खुरम साहब का, ये हमारे शाना बशाना रहे, इनके भी मशकूर हैं कि इन्होंने जो है वो अपनी कौम को बचाने के लिए और अमन ओमान कायम करने के लिए बहुत कुलीदी किरदार का। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। यहाँ पर मुकामी मजहबी क़यादत मौजूद है, मुकामी सियासी क़यादत मौजूद है। अभी थोड़ी देर के लिए भाई ताहिर नवीद साहब किसी ज़रूरी काम से गए हैं, हम उनके साथ खड़े हैं। वो मुकामी लीडर हैं हमारे भाई शहजाद, हम उनके साथ, हम अपने पॉलिटिकल लीडर्स की भरपूर हमायत करते हैं, उनके साथ खड़े हैं। मजहबी क़यादत हमारे साथ है मुकामी सरगोदा की। अब मैं दरख्वास्त करूँगा, चाहता हूँ पादरी परवेज़ मसीह साहब जिनका ताल्लुक़ फैसलाबाद डायसिस चर्च ऑफ पाकिस्तान से है, वो अपनी गुफ्तगू फरमाएँ। सबसे पहले पादरी हमजा साहब थैंक यू कि आप लाहौर से हमारे इस गम को कम करने के लिए तशरीफ़ लाए हैं, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। फिर इसी तरह से 25 मई को जो सानहा मुजाहिद कॉलोनी में पेश आया, मैं फिर वही बात कह रहा हूँ कि उसकी जितनी भी मज़म्मत की जाए वो कम है, और ख़ास कर नज़ीर मसीह के लिए जिसको जानवरों से भी बदतर जिसकी हालत की गई। शायद कहाँ से वो जानवर या कहाँ से वो वहशी, वो कहाँ से वो दरिंदे आ गए जिन्होंने इस कदर इंसानों पर तशद्दुद किया, इस कदर इंसान पर मतलब पथराव किया कि शायद वो देखने के काबिल नहीं था। लेकिन फिर भी हम अपनी सरगोदा पुलिस के शुक्रगुज़ार हैं जिन्होंने बार वक्त मदद की, पूरे ख़ानदान को सिक्योर किया। फिर इसी तरह से अभी जिन लोगों को गिरफ़्तार किया है, हम पुलिस की सारी मुआवनत के लिए खुदा की शुक्रगुज़ारी करते हैं। लेकिन नज़ीर मसीह के लिए जिसने स्टिफनस की तरह शहीद हो गया, जिसने स्टिफनस की तरह मौत को अपने गले लगा लिया, और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि इतना ज़्यादा उसको मारा गया, इतना ज़्यादा उस पर तशद्दुद किया गया, लेकिन वो मसीहत से मुनहरफ नहीं हुआ। उसने किसी भी तरह से आगे कोई माफिया या तरले वगैरह नहीं डाले। लोग मारते रहे, वो बर्दाश्त करता रहा, लोग पथराव करते रहे, लेकिन वो सब कुछ सहता रहा। इस कदर उसको मारा गया कि मेरा नहीं ख्याल कि शायद उसकी कोई हड्डी या कोई जिस्म का ऐसा हिस्सा बचा होगा जिस पे तशद्दुद ना किया हो। लेकिन वो तो आज सुबह खुदा में सो गया, उसकी नमाज जनाजा भी हो गई, और हमारा ये ईमान है कि हमारा ज़िंदा खुदा सोगवार ख़ानदान को तसल्ली देगा, इत्मीनान देगा। लेकिन जो मैं सवाल रखना चाह रहा हूँ कि कब तक हम पे जानवरों की तरह तशद्दुद होता रहेगा, कब तक हमारी माँ बहनों को इसी तरह से मतलब छुप छुपा के अपनी ज़िंदगी बसर करनी पड़ेगी, कब तक जब भी किसी भी आप शहर में किसी भी कॉलोनी में जाएंगे पूरे घर जला देंगे, वहाँ पर बाइबल मुकद्दस को भी नज़र आतिश किया जाता है, लोगों पर भी तशद्दुद किया जाता है। मेरी हुकूमत वक़्त से दरख्वास्त है कि खुदा रा होश के नाखन ले, और अगर कोई ऐसा कोई वाक़या पेश आ भी जाता है, खुदा ना करे, मैं तो अक्सर कहता हूँ कि हमें तो इस पाकिस्तान में कभी भी पूरा पाकिस्तानी समझा ही नहीं जाता। हालांकि टैक्स तो हम पूरे देते हैं, बिजली के बिल हम पूरे देते हैं, बसों में किराए हम पूरे देते हैं, लेकिन जब आती है शहरियत की बात तो शायद हमें 2 नंबर शहरी या फिर दूसरे दर्जे का शहरी समझा जाता है। और ये सिर्फ सरगोदा की बात नहीं है, पूरे पाकिस्तान में ऐसे है। चाहे आप जैसे मर्जी वेल ड्रेस होंगे, गाड़ियों में जाएंगे, जैसे ही पता चलेगा कि ये शख्स मसीही है, एकदम रवैया चेंज हो जाएगा, पता नहीं क्यों। इसलिए कि हमें इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि हम पाकिस्तानी हैं। उस वक़्त अगर मुसलमानों का खून बहा था तो पाकिस्तान में बसने वाले मसीही थे, उन्होंने भी अपनी जानों का नजराना दिया, उन्होंने भी अपनी जानों का कफ़ारा दिया। पाकिस्तान के वो गुफ्तगू फरमाएँ। मसीह यीशु के कादर और जलील नाम में आप सबको सलाम। मैं बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ इस बात के लिए कि खुदा बड़े बड़े काम करता है, और बेशक इन हालात में जहाँ हम मौजूद हैं, हम इन चीज़ों को देख रहे हैं कि बहुत सी चीज़ों में बदलाव आ रहा है। हम ना सिर्फ इस मुल्क से एक ऐसी कौम बनते जा रहे हैं जो इस मुल्क के बशिंदे नहीं हैं, बल्कि यहाँ पर लाए गए हैं, ज़बरदस्ती कायम किए गए हैं।
और इसलिए क्योंकि हम यहाँ के समझे नहीं जाते। लेकिन इल्तमास है कि इस वाक़े से जिसमें हमारे बुज़ुर्ग नज़ीर साहब इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हुए, हम इल्तमास करते हैं कि हमें इसका बेहतरीन हुकूमत पाकिस्तान जवाब दे, कि कोई ना कोई इसका हल निकाले, क्योंकि जितने वाक़यात पहले भी हुए हैं बहुत से लोगों ने अपनी जानें दी हैं, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं मिला। और एक बड़ी बात कि एक आदमी सुबह उठकर बाहर निकलकर थोड़ी सी वॉक नहीं कर सकता, बल्कि अगर वो वॉक करने निकलेगा तो उसे नुकसान उठाना पड़ेगा। और ये इसी तरह का तशद्दुद है, जिसमें एक बुज़ुर्ग आदमी सुबह उठकर बाहर निकलता है और उसके लिए ऐसे हालात बर्पा कर दिए जाते हैं। इसी के साथ हम इस मुल्क में रहते हुए कोई अच्छा कारोबार नहीं कर सकते, और ये एक बड़ी मुश्किल है क्रिश्चियन लोगों के लिए कि अगर किसी का अच्छा कारोबार है तो वो भी उसे रहने नहीं देंगे। और इन चीज़ों पर गौर करने की ज़रूरत है। हम मेहनत करते हैं, किसी से छीनते नहीं हैं। हम अपने हाथ की कारागरी ज़ाहिर करते हैं, किसी से उधार या चोरी करके इस्तेमाल नहीं करते। और इन चीज़ों को पाकिस्तान में बेहतर करने की ज़रूरत है, और हम उम्मीद करते हैं कि खुदा